पहले मुनीश आपका रुख करते हुए, जो एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए, इस पर कोर्ट ने उनसे यह पूछा कि 2 साल में ये 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गए जब पहले ये मामला 100 करोड़ का था? क्या ये पूरी जो आय है उनकी वो अपराध की कैसे हो गई? ये तमाम जो सवाल कोर्ट की वजह की तरफ से पूछे गए, इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया एसवी राजू की तरफ से? जी देखिए, कोर्ट ने जो ईडी है उससे कई सवाल जवाब किए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल इतने दिनों के बाद क्यों गिरफ्तार किए गए, क्योंकि मामला लगभग 2 साल से चल रहा है और 2 साल के बाद में आपने चुनाव के दौरान गिरफ्तारी की है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी? उस पर जो ईडी है उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब किसी मामले की जांच चलती है तो उसमें लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं और बयान दर्ज होने के बाद में उन बयानों को वेरीफाई किया जाता है। अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बुच्ची बाबू वो शख्स है जो कि इस मामले में आरोपी था। उसका बयान दर्ज किया गया पिछले साल फरवरी के महीने में और उसने पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, लेकिन किसी का तुरंत नाम आ जाए और उसके बाद हम गिरफ्तार कर लें, ऐसा ईडी करती नहीं है। उसके बयान के बाद में हमने उस डायरेक्शन में जांच शुरू की और जांच शुरू करने के बाद हमने पता किया तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल ना कि सिर्फ मुख्य साजिश करता है बल्कि उनके पास में ये जानकारी थी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आ रही है। जहां तक मनीष सिसोदिया की आप बात कर रही हैं, उनके बेल एप्लीकेशन के दौरान ईडी बार बार ये कह रही थी कि मामला 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का है, लेकिन जब मनी ट्रेल की बात हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि 300 करोड़ रुपए की जो बात ईडी कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई लग रही है, उसमें जांच की जरूरत है। अब मामला 1100 करोड़ तक पहुंचा हुआ है। तो ये सारे सवाल जवाब ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त अंदाज में किया हुआ है। ईडी ने अपनी तरफ से जवाब दिया हुआ है और अभी जो ईडी है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि इस अभी भी जिस स्टेज पे केस है वहां पर सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इस वजह से कि एक खास आदमी को चुनाव के लिए कैंपेन करना है, अगर बेल दिया जाता है तो ये अपने आप में सही संदेश नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ ये कह रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पर अंतरिम जमानत की बात कर रहे हैं, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से अभी ये सुनवाई चल रही है जहां पर अभी भी ईडी अड़ी हुई है अपनी बात को लेकर कि किसी भी तरीके से राहत देना अभी अरविंद केजरीवाल को जरूरी है। आज 7 मई को अरविंद केजरीवाल की डिजिटल कस्टडी खत्म हो रही थी और ऐसे में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, इस पर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अब अधिकारों की बात करते हुए ये कहा है कि जब हम अंतिम जमानत दे सकते हैं तो हम अंतरिम जमानत भी दे सकते हैं। और इस बातचीत के बाद से तो ये और पुख्ता हो गया है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाला है। और अब ये अंतरिम जमानत कब तक के लिए होगी, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 30 अगर 25 मई को चुनाव होने हैं तो 25 मई या फिर उसके 2-3 दिन बाद तक ये जमानत जारी रहेगी। संजय, नहीं, मेरा मानना है कि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है, उसके लिए 29 तारीख को प्रचार बंद 30 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 30 या 31 तारीख तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देश और के चुनाव के मद्देनजर स्पष्ट है कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है, यही अभी तक समझा जाए। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जिस तरीके से संजय बता रहे हैं कि ये माना जा सकता है कि आज अंतरिम जमानत मिल जाएगी केजरीवाल को, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स, परिवार वाले क्या तैयारी, क्या आप घर के बाहर खड़े? नहीं नेहा, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जरूर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की निगाहें, चाहे अरविंद केजरीवाल के परिवार की बात कर ली जाए या उनके समर्थकों की बात कर ली जाए, उनकी निगाहें कोर्ट पर या फिर टीवी चैनलों पर बनी हुई है। और जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कम से कम उसको देखते हुए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग हैं वो थोड़ा उत्साहित जरूर हो सकते हैं। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर कम से कम 2:30 बजे का वेट हो रहा है, क्योंकि वहां तो एकदम सन्नाटा दिख रहा है, मतलब लोग की है पूरा मामला।
जी बिल्कुल, और सन्नाटा पसरा हुआ ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अंतरिम जमानत को लेकर, कम से कम उसको सुनने के बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो थोड़े खुश हो सकते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल का परिवार जो है वो थोड़ी राहत ले सकता है। सुनवाई जो हुई है कम से कम, हालांकि अभी ऑर्डर आना बाकी है, 2:30 बजे तक उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाए। लेकिन जिस तरह से सुनवाई है, संजय भी बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अंतरिम जमानत मिल सकती है, लेकिन ये सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है। अभी सुनवाई के बाद जो उम्मीद की जा रही है 2:30 बजे फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो आप ये सरकारी आवास देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता जरूर जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है तमाम कार्यकर्ताओं की और ठीक खुद है, अरविंद केजरीवाल के कहीं ना परिवार कहीं की होगी निगाहें। तैयारी। अगर 2:30 बजे फैसला अरविंद केजरीवाल के हक में आता है तो जाहिर तौर पर जश्न पार्टी में भी बनेगा, कार्यकर्ताओं में भी और घर परिवार में भी। लेकिन संजय का रुख मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी। संजय, सबसे महत्वपूर्ण बात ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये कहना कि इसलिए कि वो सिर्फ सीएम है वो अपवाद है। क्या हम नेताओं के लिए कोई अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना इतना महत्वपूर्ण है कि किसी सीएम को अंतरिम बेल दे दी जाए? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अंतरिम आदेश जारी करते हैं हम। अक्सर हम किसी के राजनीतिक व्यक्ति होने पर नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। हम किसी व्यक्ति के राजनीतिक होने पर नहीं जा रहे हैं, उस पर हमारा फैसला निर्भर नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं है। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये केस सही है या फिर नहीं है, क्या इस बात पर निर्भर है कि कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई, और कार्रवाई का टाइमिंग जो कि चुनाव से एंड पहले था, इसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए? कोर्ट ने सवाल उठाया और कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई अब गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। फिलहाल वो विचार कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए इस मामले को बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इस पर ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू, इनकी दलीलें लगातार चल रही हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। एक तो बहुत सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं वो भी जेल में बंद हैं। लाखों लोग अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो जमानत का इंतजाम नहीं हो रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को स्पेशल, जबकि उनकी याचिका भी नहीं है जमानत पर रिहाई की, उसके बावजूद अदालत उनको रिहा करना चाहती है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये एक फ्लड गेट खोलने जैसा होगा। एक तरफ जब बराबरी की बात होती है तो एक तरफ वो लाखों लोग हैं जो जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिका वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनकी जमानत नहीं, और खास आदमी को एक खास मकसद से अंतरिम जमानत पर सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर निकाला जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और नजर ही बनाए रखिए संजय, क्योंकि वो वक्त बेहद नजदीक आ रहा है जब ये फैसला हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत हो रही है या फिर नहीं।